हेलो एवरीवन, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर भी बिहार स्पेशल पे है। ये सेकेंड लेक्चर है और बिहार इंट्रोडक्शन का ये सेकेंड पार्ट है। इस लेक्चर में हम बिहार के फर्स्ट पढ़ेंगे आ, और इंडिया में जो बिहार के पर्सनालिटी फर्स्ट आया है या जो पहली बार शुरू हुआ और वर्ल्ड में ये बिहार, इंडिया और वर्ल्ड, ये तीनों प्रोस्पेक्टिव्स के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो शुरू चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का पहला गवर्नर जो ब्रिटिश इंडिया के समय था। बिहार प्रोविंस का जो पहला गवर्नर ब्रिटिश इंडिया के समय जो था वो था जेम्स डेविन सेफोन। जेम्स डेविन सेफोन। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो इंडियन ओरिजिन के पहला गवर्नर जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम थे। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? जाकिर हुसैन। उसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन से? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन थे? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन थे? राबड़ी देवी। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफ्फार। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफ्फार। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर सर गणेश दत्त। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? सर गणेश दत्त। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार राम दयालु सिंह। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार राम दयालु सिंह। फर्स्ट बिहार में पहला ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। बिहार का पहला पोएट कौन है? फर्स्ट पोएट ऑफ बिहार विद्यापति। बिहार में जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी का जो शुरुआत हुआ वो था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और बिहार के पहले कवि कौन थे? विद्यापति। और बिहार में जो चीफ नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम कौन बने थे? वो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन मार्च 1937 में शुरू हुआ। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन मार्च 1937 में शुरू हुआ। पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस आजादी के पहले, पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस बिफोर इंडिपेंडेंट कौन से? एडवर्ड मेनार्ड देश। एडवर्ड मेनार्ड देश ये ब्रिटिशर से थे। और पटना हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस आजादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस कौन से? पंडित लक्ष्मीकांत झा। इंडियन फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित लक्ष्मीकांत झा। पंडित लक्ष्मीकांत झा। बिहार के प्रथम फीमेल चीफ जस्टिस जो पटना हाई कोर्ट में बैठे थे आजादी के बाद वो थे रेखा दोषेत। रेखा दोषेत। और पहला जनपीठ फर्स्ट जनपीठ पुरस्कार जो बिहार में है किनको मिला था? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ये इनको 1972 में मिला था। और फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर बिहार के कौन थे? ये भी रामधारी सिंह दिनकर थे। जो पहला जनपीठ पुरस्कार जो रामधारी सिंह दिनकर को ये 1972 में मिला था, ये उर्वशी के लिए मिला था। और बिहार का जो पहला वीकली
हिंदी न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बिहार के प्रथम वीकली हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु, जो 1800 बिहार बंधु 1874 में शुरू हुआ था। और बिहार के प्रथम हिंदू न्यूज़पेपर क्या था? सर्विस तैसी 1872 में शुरू हुआ था। सर्विस तैसी। बिहार के प्रथम इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था? सर्चलाइट। बिहार के प्रथम इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम सर्चलाइट। और बिहार के प्रथम इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बिहार हराल्ड, जो 1875 में शुरू हुआ था। बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म का नाम क्या था? बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म का नाम था हे गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ैबे। हे गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ैबे। और बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म का नाम था कन्यादान। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान, जो 1965 में बना था। और पहला भोजपुरी फिल्म 1963। पहला भोजपुरी फिल्म बना, उसके बाद मैथिली फिल्म बना 2 साल बाद। उसके बाद चलिए, बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। और बिहार के प्रथम मगधी फिल्म भैया, जो 1961 में बना। सबसे पहले मगधी फिल्म बना 1961 में। उसके बाद भोजपुरी फिल्म बना 1963 में। भोजपुरी फिल्म का नाम था हे गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ैबे। उसके बाद मैथिली फिल्म बना कन्यादान 1965 में। उसके बाद हिंदी फिल्म बना कल हमारा है। और बिहार में प्रथम दूरदर्शन सेंटर, बिहार में प्रथम दूरदर्शन सेंटर कहाँ स्थित हुआ था? ये मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ था प्रथम दूरदर्शन। बिहार में जो प्रथम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना था? बिहार का प्रथम क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइए। वो है मोइन उल हक स्टेडियम। मोइन उल हक स्टेडियम। बिहार के प्रथम टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, क्या है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के प्रथम टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ शुरू हुआ? बिहार में शुरू हुआ था। ये वैशाली में शुरू हुआ था। बिहार के वैशाली में शुरू हुआ था। और बिहार में प्रथम सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, प्राचीन यूनिवर्सिटी बिहार का कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बना था और ये सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और बिहार का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन है? ब्रिटिश के टाइम पर बिहार में प्रथम यूनिवर्सिटी ब्रिटिश के टाइम पे ये पटना यूनिवर्सिटी है। आप लोग सोचिएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी पुराना, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी को बीच में खंडहर बना दिया गया था, तो इसीलिए ब्रिटिश के टाइम पे पहला यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी है। पहला यूरोपियन जो बिहार में इंटर हुआ था वो पुर्तगीज था। और जो भारत में भी इंटर हुआ था वो भी पुर्तगीज ही है। तो पहला यूरोपियन जो भारत में इंटर हुआ पुर्तगीज है। बिहार का पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन है? बिहार का पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, जो 1917 में बना था। बिहार का कौन सा ऐसा पहला शासक था जो दिल्ली पर अपना राज किया था, दिल्ली को जीत लिया था? शेरशाह सूरी 1540 में हुमायूं को हरा करके ये दिल्ली के थ्रोन पर बैठे थे। वो ये बिहार का पहला राजा था, इनका नाम शेरशाह सूरी था। इंडिया के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिहार के ही थे, जिनका नाम था जगजीवन राम। जगजीवन राम। और बिहार में सबसे प्रथम टीवी रैली सेंटर कहाँ बनाया गया था? मुजफ्फरपुर में बनाया गया था।
1978 में, मुजफ्फरपुर में 1978 में। बिहार में सबसे पहले अशोक चक्र बिहार में सबसे पहले अशोक चक्र किन्हें मिला था? रेट लेट रणधीर वर्मा को अशोक चक्र मिला था। बिहार में सबसे पहला जो हिस्टोरिक अर्थक्वेक कब आया था? बिहार में सबसे पहला हिस्टोरिक अर्थक्वेक 1934 में आया था। अब जो नियोलिथिक एज में जो ऑर्नामेंट पाया गया था, प्रथम नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट जो बिहार में पाया गया था वो छपरा में पाया गया था। छपरा में चिरंड में पाया गया था। छपरा के चिरंड में बिहार में पहला नियोलिथिक ऑर्नामेंट पाया गया था। बिहार में पहले ऑयल रिफाइनरी कहाँ बना था? बरौनी में। बिहार का सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ बना था? बरौनी में। बिहार में जो इरिगेशन बिहार में फर्स्ट इरिगेशन कृषि फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस पर शुरू हुआ था? बिहार में जो फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो था सोन प्रोजेक्ट। और बिहार में पहली बार फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार का नाम क्या था? श्री कृष्णा साइंस सेंटर ऑफ पटना। बिहार में फर्स्ट साइंस सेंटर कहाँ खोला गया था? पटना में, और उनका नाम क्या था? श्री कृष्णा साइंस सेंटर। बिहार का सबसे प्रथम शुगर मिल कब खोला गया था? 1904 में मरहुरा में खोला गया था। बिहार में पहला यूरोपियन पुर्तगीज आया था, मगर बिहार में सबसे पहले कौन कंपनी इंटर किया था? फर्स्ट कंपनी दैट कम टू बिहार, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार में सबसे पहले आया था। बिहार के जो रामसर साइट का है, सबसे पहला रामसर साइट कांवर झील रामसर साइट, जिसको कवलतार भी बोलते हैं, जो बेगूसराय में है। बिहार का सबसे पहले बिहार में म्यूनिसिपैलिटी कहाँ शुरू हुआ था? ये 1865 के आरा में शुरू हुआ था। पहला इंग्लिश ट्रेवलर जो बिहार आया था, उनका नाम था लफरा फिंच। फर्स्ट आईटी बिहार में कहाँ खोला गया था? पटना के बिस्टा में। फर्स्ट आईटी बिहार में कहाँ खोला था? पटना के बिस्टा में। फर्स्ट आईआईएम बिहार में कहाँ खोला गया है? गया में। फर्स्ट आईआईएम बिहार में कहाँ खोला गया था? गया में। और फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में कहाँ है? बोध गया में। बिहार के बोध गया में पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। चलिए अब जो इंडिया में प्रथम आता है उनके वो पढ़ेंगे। ये तो सबको पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही थे। और भारत का पहला मैथमेटिशियन कौन था? वो आर्यभट्ट, वो भी बिहार के ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से भी भारत के, और इंडिया के पहला मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट वर्ल्ड के भी पहले मैथमेटिशियन हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म हुआ था 1946 में, उसमें जो चेयरपर्सन जो था वो बिहार के ही थे। पहला जो टेम्पररी चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी बिहार के थे। उनके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरपर्सन बना दिया गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों बिहार के ही थे और पहली बार फर्स्ट टाइम बने थे। ब्रिटिश के समय इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट गवर्नर भारत के कौन बने थे? एसपी सिन्हा 1921 में।
इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट गवर्नर एसपी सिन्हा 1921 में बने थे, ये ब्रिटिश पीरियड में। और महात्मा गांधी पहला अपना सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुए थे 1917 में। उसके बाद वहाँ तीन कठिया सिस्टम के विरुद्ध शुरू किए थे, इंडिगो एग्रीकल्चर। और भारत में सबसे पहले जो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री में एविडेंस मिला है वो बिहार में ही मिला है। और ये किस पे था? अशोका पीरियड का था। फर्स्ट हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भारत में मिला वो बिहार में मिला है। लोकसभा में जो स्पीकर बनता है, ओमेन स्पीकर जो फर्स्ट टाइम जो लोकसभा में बना था वो कौन था? मीरा कुमार। वो भी मीरा कुमार वो भी बिहार के थे, 1909 में बने थे। फर्स्ट ओमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया मीरा कुमार, ये भी बिहार के ही थे। बिहार में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया जो बिहार में ही है वो गांधी सेतु है, जो पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। ये लगभग 5.6 किलोमीटर का है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया ये महात्मा गांधी सेतु है जो बिहार में है। ऐसा फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस, पहला स्टेट जो भारत के पहला स्टेट जो बीएसएनएल मोबाइल सर्विस को शुरू किया था वो बिहार में ही शुरू किया गया था। और पहला स्टेट जो वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया था वो बिहार में ही शुरू हुआ था, नीतीश बाबू ने शुरू किए थे। और इंडिया के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ये भी बिहार में लगता है। ये सोनपुर पशु मेला बोलते हैं। और ये गंगा और गंडक के किनारे लगता है। और बिहार में जो रेलवे ब्रिज है, इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेलवे ब्रिज ये भी बिहार में है। अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से फेमस है, सोन रिवर पे बना हुआ। तो रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज इंडिया में जो है वो बिहार में ही है। और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? राम दयालु सिंह 1937 में बने थे। फर्स्ट ई शक्ति प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था पहला स्टेट वो बिहार में हुआ था, पालीगंज में। ई शक्ति प्रोजेक्ट बिहार में ही लॉन्च हुआ था। अब चलिए वर्ल्ड के कुछ फेमस पढ़ते हैं। तो पहला राजा जो युद्ध के बाद अपना हथियार छोड़ दिया था वो बिहार के ही थे, और वो थे सम्राट अशोक, पहला सम्राट। वर्ल्ड में जो पहला सम्राट युद्ध के बाद अपना हथियार छोड़ने वाले ये सम्राट अशोक थे, जो बौद्ध धर्म बाद में अपनाए थे। और ये तो आपको बता ही दिए, पहला डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बिहार से शुरू हुआ था, ये वाजी संघ से शुरू हुआ था। पूरे वर्ल्ड में पहला यूनिवर्सिटी जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड के सबसे पुराना ग्लोरियस सिटी कौन सा है? ये पाटलिपुत्रा है। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड जो बिहार में है, पाटलिपुत्रा के नाम से फेमस है। सबसे प्राचीन रेपुटेटेड सिटी वर्ल्ड में कौन है? ये भी पाटलिपुत्रा है, ये भी बिहार में है। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मुंगेर में खोला गया, यह भी बिहार में है। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मुंगेर में खुला है, यह भी बिहार में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा केसरिया, वर्ल्ड का हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा केसरिया जो चंपारण में है, यह भी बिहार में है। ते बिहार के जितना भी इम्पोर्टेंट फर्स्ट थे, पर्सनालिटी, इवेंट, स्ट्रक्चर, वो लगभग तो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार जरूर देखिएगा, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा।
और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप हाय लिखें, मैं आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसी तरह मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। अ, अगले लेक्चर से लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रखेंगे, जिससे आपको बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने में और सुविधा होगा। यहाँ तक हमारे साथ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।